का जोर पाकिस्तान में टूट रहा है और उसकी जो तादाद है वो जो बढ़ता हुआ ग्राफ था वो स्टैटिक हो रहा है। हम कई महीनों से जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हम इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि मैं रिपोर्ट कर रहा हूँगा कि स्टैटिक हुआ और एक दिन हम रिपोर्ट कर रहे होंगे कि ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है और स्टैटिक रुक गया है। और इस वक्त पाकिस्तान में कोई कोरोना का मरीज़ नहीं है। हम किसी एक दिन इंशाल्लाह रिपोर्ट कर रहे होंगे। इसकी अब बात हो रही है वैक्सीन की। तो हर दवा जो बीमारी के इलाज के लिए बनाई जाती है, लेकिन वैक्सीन इस लिहाज से मुनफरिद और अहम है कि वो बीमारी को लाहक होने से रोकती है, डिफेंस क्रिएट करती है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में 26 बीमारियों की वैक्सीन दस्तयाब हैं, जबकि 24 बीमारियों की वैक्सीन पर तहकीक जारी है। लेकिन इसमें कोविड-19 का बायस बनने वाले कोरोना वायरस की वैक्सीन शामिल नहीं है, क्योंकि इसका मामला सबसे अलग है। ये जो इंटरनेशनल डिजीज है, ये जब वबा है, पेंडेमिक है, अब तक दुनिया भर में 1.5 करोड़ अफराद को मुतासिर कर चुका है। हलाक होने वालों की तादाद 6 लाख से ज्यादा है। इस कदर नुकसान की वजह से सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन बने और माहिरीन इस बारे में खुशखबरी सुनाएं। आम लोग वबा से परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि मेडिकल साइंस की बेपनाह तरक्की के बावजूद कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। बाज लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि वैक्सीन बन भी पाएगी या नहीं। इसका जवाब अमेरिका में वबाई इमराज के सबसे बड़े माहिर डॉक्टर फाउची दे भी चुके हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने का सवाल अगर से नहीं बल्कि कब से शुरू होता है। उन्हें तवक्को है कि साल के आखिर तक कोई वैक्सीन बन जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको बहुत डिटेल में रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 165 से ज्यादा मुमकिन वैक्सीन पर काम जारी है। आलमी इदारा सेहत को इनमें से 70 का इल्म है, जबकि रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल सोसाइटी की वेबसाइट पर 41 जो एक्सपेक्टेड वैक्सीन हैं उनकी डिटेल्स मौजूद हैं। इनमें से कुछ की तहकीक के इब्तदाई मरहले में है, बहुत सारे प्री क्लिनिकल या पहले मरहले के क्लिनिकल ट्रायल में है। सिर्फ 3 जो एक्सपेक्टेड वैक्सीन्स हैं ऐसी हैं जिनकी तीसरे मरहले की आजमाइश शुरू होने वाली है। इस वक्त अमेरिका में 4, चीन में 6, ऑस्ट्रेलिया में 3, जर्मनी में 2, बर्तानिया, रशिया और जनूबी कोरिया में एक वैक्सीन की आजमाइश जारी है। मैसाचुसेट्स की कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन का आखिरी मरहला जुलाई के आखिर में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का आखिरी मरहला अगस्त में, और फाइजर की बायोएनटेक की वैक्सीन है उसका आखिरी मरहला सितंबर में शुरू किया जाएगा। किसी भी बीमारी की वैक्सीन के लिए कई इदारे बैवक्त काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैलने की वजह से ज्यादा ममालिक और इदारे इस वैक्सीन को बनाने की दौड़ में शामिल हो गए हैं और इनमें से बाज कंपनियां दूसरों से पहले वैक्सीन मार्केट करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती हैं। जरूरी नहीं कि तमाम वैक्सीन कामयाब हो जाए, उन्हें मार्केट किया जा सके। माहिरीन का यह कहना है कि बहुत सी वैक्सीन आजमाइश में नाकाम हो जाएंगी और यह भी मुमकिन है कि इब्तदाई वैक्सीन की कामयाबी के बाद बाकी पर काम दरमियान में छोड़ दिया जाए। तो आइए जरा इसकी अपडेट्स लेते हैं, एग्जैक्ट आपको इंफॉर्मेशन देते हैं और बात करते हैं वैक्सीन साइंटिस्ट रिसर्चर डॉक्टर आरा अली बरतानिया मैनचेस्टर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। जो कंपनी है उसमें भी काम करती रही हैं, बहुत अच्छी इनकी ग्रिप है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप पहले भी हमारे शो में आई, आपको दोबारा वेलकम करते हैं। हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालती हैं, वेरी थैंकफुल टू यू। ये कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में क्या अब तक की अपडेट्स हैं? कुछ कंट्रीज के बारे में बताएगा, किस किस मुल्क की किस किस वैक्सीन के रिजल्ट्स अच्छे आना शुरू हुए हैं या शुरू हो जाएंगे, एक्सपेक्ट किया जा रहा है सारा? जी अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली काफ़ी कंट्रीज के रिजल्ट्स अच्छे आ चुके हैं। सबसे पहले कंट्री मैं बताऊंगी इन द यूके, क्योंकि मैं यहाँ ऑब्वियसली काम करती हूँ, यहाँ रहती हूँ। यूके के रिजल्ट्स तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। हमने एक ट्रायल की थी ऑक्सफोर्ड के साथ, 1077 पीपल, तकरीबन 1000 लोग, तो जिन्होंने वैक्सीन मिला था, इन लोगों में से जितने भी लोग हैं उन सब के रिजल्ट्स बिल्कुल पॉजिटिव आ रहे हैं। ये फिर आगे जाके हम ऐसे कह सकते हैं कि शायद जब तक ट्रायल ख़त्म ना हो कि ये वैक्सीन मार्केट में शायद आ जाए, पर अभी तक ऑब्वियसली हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी पूरे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, मगर जितने भी मिले हैं सब पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ रहा। मुझे ये भी पता है कि दूसरे कंट्रीज US, चाइना, ब्राज़ील, अफ्रीका, उनके भी रिजल्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ काम नहीं करती, इसलिए मैं उसके बारे में इतना बता नहीं सकती, मगर उनके भी रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। ऑलराइट, जब हम पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करते हैं तो व्हाट डज इट मीन? पॉजिटिव रिजल्ट्स का मतलब क्या हम फेजेस क्लियर करते जा रहे हैं, स्टेजेस क्लियर करते जा रहे हैं, या उनका जो इम्यून क्रिएट हो रहा है बॉडीज के अंदर वो ज्यादा बेहतर है? ये इसका मतलब क्या है? अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये पैंडेमिक है, यानी कि इमरजेंसी है, हम पूरी ट्रायल्स डिफरेंट स्टेजेस में कर नहीं पाए।
However, जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो रिजल्ट्स जिस्म के अंदर नजर आ रहे हैं, तो जिस्म के अंदर जिन आदमियों को, जिन औरतों को, जिन लोगों को मिला था वैक्सीन, 100% ऑफ दिस पीपल में बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था, यानी कि बीमार नहीं हो रहे थे। ये जो वैक्सीन था, ये जिस्म के अंदर जाके पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट कर रहा था, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा था, ताकि जिस अगर इन्हें दोबारा कोविड लगे, हमारा जिस्म कोविड खत्म कर सकता है। तो इसका ये मतलब है। तो अब ये ऑल्सो एनिमल्स में भी हो चुकी है, जानवरों में भी हो चुकी थी पहले। तो अब हम इन्हें ह्यूमंस में कर रहे हैं, तो एनिमल्स में भी पॉजिटिव रिजल्ट थे। मंकीज में काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, तो अब ह्यूमंस में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, जब हम स्टेजेस की बात करते हैं, तो अब हम किस स्टेज पर है और अभी जो मजीद टाइम हमें रिक्वायर्ड है फाइनल इसको कंक्लूड करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो क्या है, वो क्यों नहीं है, वो क्या चीज़ है? अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल्स की तकरीबन 5 या 6 स्टेजेस होती हैं। Right. तो पहले स्टेज पे हम कम आदमी पे टेस्ट करते हैं, फिर दूसरी स्टेज पे उससे ज्यादा, तीसरी स्टेज पे उससे ज्यादा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, आदमी की टेस्टिंग नंबर्स बढ़ते जाते हैं। मगर क्योंकि ये पैंडेमिक था, हम ऐसे स्टेजेस नहीं कर पाए, क्योंकि हम ये चाहते थे, गवर्नमेंट चाहती थी कि जल्द से जल्द वैक्सीन पैदा करें। तो हम सीधा एनिमल स्टेज से सीधा ह्यूमन स्टेज पे आ गए। तो हमने 1077 पार्टिसिपेंट्स पे टेस्टिंग की थी। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे। हाउएवर, अब क्योंकि यूके का कोविड का केस, कोरोना वायरस कम हो चुका है, अब ऑक्सफोर्ड इसी वैक्सीन को दूसरे मुल्क में जाके टेस्ट करेगी, क्योंकि यूएसए में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में भी कोरोना वायरस है, काफी हाई रेट है। तो हम इसे चाहते हैं, हम ताकि ज्यादा लोग उससे टेस्ट करने से पता चलता है कि अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट है, अगर कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। यानी सर, हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर के एंड तक फाइनल कंक्लूजन हम निकाल पाएंगे इंशाल्लाह। अनफॉर्चुनेटली मैं इसका भी जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोरोना के रेट यहाँ कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। तो हमें ज्यादा आदमी चाहिए ताकि हम उससे ज्यादा टेस्टिंग कर सके, ज्यादा रिजल्ट्स ले सके। और लेकिन सारा ये जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स का बहुत जिक्र होता है और उसके लिए कुछ शायद कुछ ड्यूरेशन का भी होता है कि कितनी देर तक बॉडी में रहते हैं। ये टी सेल्स होते क्या है, इसका मैटर क्या है, कैसे काम करते हैं, और जो वैक्सीन बन रही है उसमें टी सेल्स का क्या किरदार है? अच्छा, जब हमें कोई चीज लड़ती है या जिस्म के अंदर जाती है, कोई बैक्टीरिया हो या वायरस हो, यानी कि कॉमन कोल्ड हम कहते हैं, एग्जांपल मैं दे रही हूँ कोल्ड का। तो कोल्ड का वायरस अंदर जिस्म में जाता है, जिस्म पहचानता है कि ये कोई बाहर से कोई खतरनाक चीज अंदर आई है, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स फिर काम करता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल काम करते हैं। तो जो टी सेल्स हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल, एक किस्म का व्हाइट ब्लड सेल है। तो ये जो ट्रायल्स चल रही हैं, ये जो वैक्सीनेशन हम लोगों को दे रहे हैं, रिजल्ट्स में नजर आ रहा है कि जितने भी टी सेल्स हैं, ये पहचान रहे हैं कि कोई फॉरेन बॉडी जिस्म के अंदर आ रही है, कोई बाहर वाली जेरासीम जिस्म के अंदर आ रहा है। तो ये उसको पहचान के तो फिर दूसरे वाइट ब्लड सेल्स को ये इशारा दे रही है कि ये कोई ऐसी सी चीज़ है जो नुकसान पहुंचाएगी जिस्म में। तो फिर जितने भी वाइट ब्लड सेल वो इकट्ठे होके फौज बना के किस्म की ये जेरासीम से लड़ाई करेगी, जेरासीम को खत्म करेगी जिस्म में। तो ये सेल्स वाइट ब्लड सेल है बस। ऑल राइट। और ये जो हम वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं उसके बाद बनते हैं, ये सेल्फली बॉडी में क्रिएट होते हैं? ये ऑलरेडी बॉडी में होते हैं। सही। ये हमारा डिफेंस सिस्टम है किस्म का। ऑल राइट। तो ये ना बस पहचान होने की बात है, मगर ये टी सेल पहचान लेते हैं फौरन कि कोरोना वायरस जिस्म के अंदर आ रहा है। ऑल राइट। और तो फिर वो इम्यून सेल्स को एक्टिव करते हैं, इम्यून सेल्स को इशारा देते हैं, सिग्नल देते हैं कि ये देखो यहाँ कोरोना वायरस आ चुका है, आप फौरन जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे। तो जितने भी वाइट ब्लड सेल्स जिसमें वो फौरन पहुंचेंगे उस साइट पे, जिस साइट पे जेरासीम उन्हें पहचान है, नजर है, जेरासीम को जाके वो खा लेंगे या फिर उससे लड़ाई करेंगे। डेफिनेटली। तो और जो टी सेल्स हैं, ये जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या उसकी ट्रायल्स चल रहे हैं, वो टी सेल्स के ऊपर भी कोई इनका इफेक्ट हो रहा है या उसका भी ट्रायल चल रहा है, वो एक्टिव नहीं हो रहे या वो उसके ऊपर भी कोई काम हो रहा है? अभी तक नहीं।
यस, हाँ, अभी तक नहीं। बस हमें इतना पता है कि जो वैक्सीन इन्होंने पैदा की है कोरोना वायरस, इसका नाम है ChAd-OX1, दैट इज द नेम ऑफ द वैक्सीन। ओके। ChAd-OX1 कोविड-19, ये जो वैक्सीन हम एक बार जिसमें शामिल करें तब टी सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। हमें अभी पता नहीं क्यों इसमें काम चल रहा है, और मुझे पता है कि ट्रायल्स चल रही हैं, मैं खुद एक ट्रायल पे काम कर रही हूँ, हम एंटीबॉडीज देख रहे हैं, टी सेल्स देख रहे हैं इस ट्रायल में। अभी हमें इसका जवाब नहीं है। तो ये आहिस्ता जितने भी ट्रायल्स चलेंगे हमें इस मौजू के बारे में ज्यादा पता चलेगा। ऑल राइट डॉक्टर सारा अली, थैंक यू वेरी मच, वेरी वंडरफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड। बहुत कन्फ्यूजन थी इसके बारे में और आपने वो कन्फ्यूजन क्लियर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालती हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक